हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हुई आप सबने इतने सारे कमेंट करके ढेर सारा प्यार दिया ना, इसलिए। और गणपति पप्पा आ रहे ना तो सब लोग खुश खुश होंगे ना, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मुझे पता है। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो जाए और मेरी भी। हाँ। और मेरे इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और किसी ने मुझे ये भी बताया कि उनकी माँ के साथ उन्होंने कैसा किस्सा किया और उन्हें मेरा एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा एपी बहुत अच्छा लगा। सच में डियर, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आप इतना सारा प्यार देती हो मुझे और कमेंट करके बताती भी है, अच्छा लगा। और कल किसी ने मुझे ये भी बताया कि मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँ। हाँ डियर, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी, जितना मुझसे हो सके ना उतना आपके लिए करूँगी। इसलिए मैं आपके लिए आज भी लेकर आ रही हूँ एपिसोड, इतनी जल्दी लेकर आ रही हूँ। आज आपके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। और प्लीज़ डियर, लाइक ज़रूर करना और कमेंट तो बिल्कुल करना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें बॉटम बीन देखना है और टॉप लॉल वांगजी और लांचान को देखना है, मतलब ट्विंस की स्टोरी चाहिए उन्हें और इनोसेंट विंग चाहिए उन्हें। ज़रूर डियर, मैं आपके एपिसोड पर काम कर रही हूँ, एफ पर। और थोड़ा सा टाइम लगता है यार लिखने को, तो प्लीज़ थोड़ा सा, कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो आपको तो मीठा, आपने तो मीठा मांगा है, मीठे के लिए तो बिल्कुल इंतज़ार करना पड़ता है। और आपका मीठा तो मैं बना रही हूँ ना, सब कुछ डालकर अपने तरीके से। तो प्लीज़ इंतज़ार करना ब्यूटीफुल, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है ना। और हाँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहना, इतना ही ढेर सारा प्यार देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को, ठीक है ना। उसके पहले प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना विंग। हाँ सही कहा, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। विंग और मैं बहुत इंतजार करते हैं बाबा, बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं आप सबका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। वांगजी, सिंचन और सब सिंचन अपने अपने ओमेगा को लेकर महल में आते हैं। वांग तीनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तभी वांगजी कहता है, बी इंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को छोड़कर यहाँ से जाने की। अच्छा, किंग के साथ साथ रहना था क्या मुझे हमेशा? हाँ, तुम्हारी वजह से सारे लोगों में मेरी बदनामी हो रही है कि किंग का ओमेगा भाग गया, ऐसे सब लोग कह रहे हैं। आज तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा मैं कि तुम हमेशा जिंदगी भर याद करोगे। क्या मतलब है आपका किंग? यही कि तुम आज रात खाना बनाओगे और कल कल से तुम पूरे महल की साफ सफाई करोगी, याद रखना। देखो नहीं, मैं कोई साफ सफाई कामगार नहीं हूँ। मैं तो हमेशा अच्छे से रहता हूँ, खाना खाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ और कुछ नहीं करता। और हाँ, मैं मांग भी हूँ, आशीर्वाद देना बच्चा, मैं आशीर्वाद दूंगा बच्चा। विंग, ठीक है ना बच्चा, वापस लेता हूँ अपना आशीर्वाद, उसमें क्या, वापस ले लिया, कोई बात नहीं, नहीं दूंगा वापस। वापस नहीं मतलब आशीर्वाद ही नहीं दूंगा आपको। चुप रहो। तभी सिंचन कहता है, और चिन, तुमने आज मेरा चेहरा शर्मिंदा से झुका दिया है सबके सामने। आज तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। क्या क्या मतलब है आपका? यही कि तुम भी आज खाना बनाओगे हम तीनों के लिए, और हाँ, कल से पूरे महल को तुम साफ करोगे, तुम और बींग मिलकर। तभी साहु सिंचन कहता है, क ये तीनों मिलकर क्यों, मतलब ये दोनों मिलकर क्यों, ये तीनों करेंगे, मतलब शुयान भी करेगा। शुयान, कहाँ चूक गया था बताओ। मैं तुमसे प्यार किया, ये मेरी गलती है, बताओ। मैंने कब कहा ये? तो फिर तुमने भाग जाने की कोशिश क्यों की? हर बार ऐसा क्यों करते हो शुयान? हर बार तुम भागने की कोशिश करते हो, हर बार मैं तुम्हें पकड़ के लेकर आऊँगा। बताओ, यहाँ दर्द होता है मुझे सीने में। अच्छा, हिलर को बुलाओ, हिलर को बुलाओ, बुलाओ हिलर को। क्यों? आपको वहाँ दर्द होता है ना, इसलिए। वो प्यार का दर्द होता है। वो ऐसा भी होता है जिनका? मुझे नहीं पता, ये बीमारी मुझे नहीं हुई। अच्छा अच्छा, अब फिर आगे कंटिन्यू करो। हाँ, कहा था मैं। अब यहाँ दर्द होता है। हाँ, तुम्हें पता भी है शुयान, मुझे कितना कितना दुख पहुंचाया तुमने आज, सच में आज, और गुस्सा भी दिलाया, याद रखना तुमने। मैं इतना प्यार करता हूँ और तुमने मेरे प्यार का क्या सिला दिया। कैसा सिला दिया, पापा का कैसा सिला दिया।
तेरे वादे वो ही राधे उम्मीदवारे, सब कुछ भुला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। तभी बांग जी कहता चुप रहो। ठीक है ना, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, चुप ही है, हम चुप ही है। तभी साहु सिंचन कहता है मजाक में मत लो मेरे कहानी, मैं कुछ कह रहा हूँ, सीरियस हूँ मैं। अच्छा ठीक है ना, सौशिचन को सॉरी। साहु सिंचन गगा, मुझे ना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा मांग बनना है। ये मांग का भूत सवार तुम पर कब चढ़ने लगा? कल से चढ़ने लगा, मुझे मांग बनना है, प्लीज बनने दो। बिल्कुल नहीं, भूलो मत मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम शादीशुदा हूँ। सच में सुजान, अगर फिर से ऐसा कहा ना तो सच में सिर्फ धमकी देता हूँ, इस बार सच में तुम्हारी टांगे कटवा दूंगा। हे भगवान, टांगे कटवा दूंगा कह रहे क्या? हाँ सुना मैंने भी। तभी कुरान बहुत बहाते और कहते बांगजी से जान साहु जी जान बस करो, कितना गुस्सा करे हो बच्चों पर तुम तीनों, इतना सख्ती करना अच्छी बात नहीं होती। तभी बांगजी कहता है शेफू हम आपकी हर बात मानेंगे, पर यह बात बिल्कुल नहीं शेफू, इन्होंने आज जो गलती की है ना वो बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है सब लोग राज्य में कितनी बदनामी हो रही है मेरी इन तीनों की वजह से। हाँ मानता हूँ बांगजी, पर गुस्सा छोड़ दो, बच्चे हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन, हम शैतानी करेंगे। आपको करना आता है शैतानी? बीइंग मजाक कर रहा था और कुछ नहीं, सॉरी। तभी से चांद कहता है और तुम तीनों को खाना बनाना पड़ेगा, निकलो यहाँ से और अच्छे से खाना बनाओ जाओ। चैलेंज करते हो क्या शिचन गगा? इतना बढ़िया खाना बनाऊंगा, इतना बढ़िया खाना होगा, उंगली चट के खाओगी, याद रखना उंगली चट के खाओगी। तभी वो जी करता है कहता है हाँ देखा जाएगा कौन किसकी उंगली चाटेगा। अच्छा किसकी उंगली? मेरी उंगली नहीं दूंगा आपको। चुप रहो, जाओ खाना बनाने जाओ। हाँ बना देंगे, आपको क्या लगा मैं खाना बनाना नहीं आता? बहुत अच्छा और बढ़िया खाना बनाता हूँ मैं, है ना जंचा? सच में? सच में ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप, आपको क्या लगा हम खाना बना नहीं सकते? बहुत अच्छा सा खाना बना सकते हैं ना श्रेयान? क्या सच में? सच में ना? हाँ 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 सच में बहुत अच्छा बनाता हूँ साउथ इंडियन खाना में, इतना अच्छा बनाता हूँ ना तुम रात दिन मेरे खाने की तारीफ ही करते रहोगे, है ना वी? हाँ सही कहा शिचन गगा, सही शिचन गगा। एवं जी तू भी खाएगा ना? बींग किंग कहो। हाँ किंग, अरे वाह 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 किंग, अरे वाह क्या दिखता है किंग, कितने प्यार से बातें करता है बाबा, मुझे कितना अच्छा लगता है, पता है इतना प्यार से बातें करता है तो। चुप रहो और निकलो यहाँ से। जा रहे ना, जा रहे चल जिंचा चल चुयान। हाँ चल चल चल, इसके कि वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुरान और बाउन भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिचान कहता है बांगजी क्या लगता है तुम्हें इन तीनों को खाना बनाना आता है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता ग, इन्हें कुछ आता है ना साउथ इंडियन? शियान को तो कुछ नहीं आता, बाकी उन दोनों का तो पता नहीं, मेरा मुझे नहीं पता। आज पता नहीं क्या खिलाएंगे, अगर कुछ अच्छा नहीं बनाएंगे ना बांगजी तो ये खाना उन्हीं को खिलाएंगे। सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने को। तभी वो तीनों किचन के पास चले जाते हैं अंदर। ए विंग हमने चैलेंज तो कर दिया पर मुझे नहीं खाना बनाना आता। अरे चिंता क्यों करता है चिंता, शियान को आता है खाना बनाना, है ना शियान? तूने हाँ कहा था बाहर। नहीं नहीं मुझे नहीं आता, मैं तो तुम दोनों के भरोसे हाँ कहा, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कभी रसोई घर में खाना नहीं बनाया। हर बार साउथ इंडियन मुझे बाहर से खाना खिलाता है क्योंकि यहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है ना, इसीलिए वो हर बार अपने हाथों से खाना बनाता है। कितना अच्छा अल्पा है और तुम ऐसा कह रहे हो शियान और भागने की कोशिश कर रहे हो उससे दूर। तुम्हें नहीं पता वो डांटता बहुत है मुझे, इसलिए मैं मॉन्क बनूंगा और इतना बड़ा मॉन्क बनूंगा कि उसे आशीर्वाद दूंगा अच्छा बनने की और अच्छा सद्बुद्धि मिलने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अच्छा अच्छा करना, हाँ करना करना। अभी पहले इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे बताओ, मुझे तो कुछ नहीं आता जन क्या। मुझे तो कहा आता है, वैसे भी इन्हें खाने का टेस्ट कहाँ पता चलता है, वैसे भी कितना फीका फीका खाना खाते हैं। हाँ सही कहा, वो वेजिटेबल सूप चावल और क्या होता है? सब्जी। हाँ वो सब्जी। चल मैं चावल बनाता हूँ, जनता तो सब्जी बना, और सुयान तू ना वेजिटेबल सूप बना। मुझे नहीं आता। फिर भी बना दे, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी उन्हें पता चलेगा टेस्ट का। हाँ सही कहा, चलो। इससे कि वो तीनों अंदर चले जाते हैं किचन में
और किचन में देखते कि बहुत बड़ा चूल्हा था और बहुत बड़े बड़े बर्तन वहाँ रखे थे और बहुत सारी सब्जियाँ भी वहाँ थी। तभी शियान और जंग और विंग चूल्हे को देखते हैं। हे वीर भगवान, अभी चूल्हे को फूकना पड़ेगा क्या? जंग मैं तो काला बन जाऊंगा रे। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, अब तो फूकना ही पड़ेगा। वो तीनों उस चूल्हे को फूक रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और तीनों इतने काले बन गए थे उस चक्कर में, इतने पूरा धुआं अपने मुंह पर लगाया था उन तीनों दोनों ने और पूरा काला काला हो गए थे तीनों। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और डरते हैं। हे भगवान जंग तो कितना खतरनाक लग रहा है। हाँ, तो भी तो कितना खतरनाक लग रहा है। और ये शुयान भी देखो ना, हाँ वो हम फूक रहे थे ना तो उसका धुआं पूरा हमारे चेहरे पर लग गया। हाँ सही कहा, सच में ये फूक 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 के खाना बनाने कितना खतरनाक है ना। आगे का प्रोसेस बताओ विंग, आगे क्या करना है? इस पे बर्तन रख दो। उन्होंने आग लगा दी थी और उस पर बर्तन रख दिया था। अब आगे क्या करना है? मुझे क्या पता, उसमें इतना ही पता है कि बर्तन रख देते और खाना अपने आप बन जाएगा। ए विंग, तेरे इस चक्कर में ना लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं तो वो खाना पता नहीं खतरनाक बन गया तो और सजा देंगे। उससे अच्छा अच्छा खाना बनाते। सही कहा, चैलेंज एक्सेप्ट किया है मैंने, खाना तो अच्छा ही बनाऊंगा। सही कहा। चलो तुम वेजिटेबल सूप बनाओ, मैं सब्जी बनाता हूँ, और विंग तू चावल बना। अभी बनाता हूँ, चावल आता है मुझे। सच में? हाँ आता है ना जंचा। तभी विंग बड़ा बर्तन लेता है और वहाँ रख देता है और उसमें चावल डाल देता है। धोते नहीं इसे, धोने की क्या जरूरत है, खा लेंगे इसे भी। और उसमें इतना पानी डालता है, इतना पानी डालता है कि चावल दिख ही नहीं रहे थे। ए विंग, इतना सारा पानी? जंचा चावल पकेंगे कैसे बताओ? अच्छा, इसमें नमक भी डाल। अभी डालता हूँ। वो पूरी अपनी मुट्ठी भर के उसमें नमक डाल देता है। अब बनाएगा खाना, इतना अच्छा खाना बनाऊंगा, इतना अच्छा खाना बनाऊंगा कि उंगलियां चट के रहेगा वो। वंगी वंडी क्या वंगी, पता नहीं उसका नाम क्या है। छोड़, मुझे क्या करना है। तभी सुयान बड़ी बड़ी सब्जी उस पानी में डाल देता है और इसमें पानी डालता है, नमक डालता है। और इतना नमक डाला था उसने भी, बींग से भी ज़्यादा नमक उसने डाला था। पूरा खरा खरा बनाया था उस सब्जी को। और जंग उसमें इतना मिर्च डालता है सब्जी में, इतना मिर्च डालता है सब्जी में कि इन तीनों ने खाना अच्छे से बना लिया था। पर तीनों भूत लग रहे थे, बिल्कुल भी भूत की तरह, काले भूत की तरह, साया की तरह लग रहे थे। तभी वांगजी सिंचान और साउ सिंचान भाग कर बैठ जाते खाना खाने के लिए और कुरान बाउन भी वहाँ आते हैं। तभी कुरान बड़ी बड़ी बर्तन दिखता है और कहता है, बाउन हमें खाना नहीं खाना चाहिए आज, आज मेरा पेट भरा हुआ है ऐसा लग रहा है। सही कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कुरान कि हमें जाना चाहिए यहाँ से, चलो। सही कहा, नहीं तो आज बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए कि कुरान और बाउन वहाँ से खिसक लेते हैं और यहाँ साउ सिंचान, बांगजी और सिंचान बर्तनों को देखते हैं। बांगजी, कितनों के लिए खाना बनाया है इन्होंने, ये तो कितना बड़ा बड़ा बर्तन है। हाँ का, मैं भी वही सोच रहा था। साउ सिंचान कहता है, इतने बड़ी 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 बर्तन में खाना बनाया है। तभी विंग और जंग और शुयान सामने से आते हैं। तभी ये तीनों दिखते और उन्हें देखते ही रहते हैं क्योंकि तीनों भी काले लग रहे थे। समझ ही नहीं रहा था कौन किसका ओमेगा है। ओके, बना दिया खाना। बांगजी, ये तुम्हारा वाला है। हाँ बना दिया, ये मेरा वाला है लगता है। और तभी साउ सिंचान कहता है, और ये चुप है, वो मेरा वाला है। तभी वांगजी कहता है, ये क्या हालत बना के रखी है तुम तीनों ने, जाओ मुंह धोकर आओ। वो तीनों अंदर जाते हैं और अच्छे से मुंह धोकर बाहर आते हैं। हाय, मैं तो थक गया बाबा, खाना बनाते बनाते। ओ किंग, मैंने कहा है ना, ऐसे उंगलियां चटोगी, ऐसे उंगलियां चटोगी कि याद रखोगी मुझे हमेशा जिंदगी भर। हाँ हाँ, देखा जाएगा, पहले परसो। अभी परसता हूँ। तीनों खाना परोसते उन्हें और साउ सिंचान उस सूप को देखता है और एक बार शुयान को देखता है, एक बार सूप को देखता है, एक बार शुयान को देखता है। तभी शुयान कहता है, वो सूप ना मैंने बनाया साउ सिंचान, आप अच्छे से खा लीजिए, हाँ बहुत टेस्टी बनाया है मैंने। हाँ, और साउ सिंचान मुंह में लेता है और इतना खारा लगता है, इतना 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 खारा लगा था वो, इतना खारा लगा था कि उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। और साउ सिंचान एक बार शुयान को देखता है और उसकी मुस्कुराहट देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और तभी साउ सिंचान शुयान को कहता है, शुयान बहुत बढ़िया बनाया है तुमने। क्या सच में? उसका गुस्सा छू मंत्र हो गया था, वो गुस्सा कहीं चला गया था, दब गया था। पर बांगजी और सिंचान उसे देखते हैं, क्या सच में साउ सिंचान इतना अच्छा बनाया वो सूप?
हाँ बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ। तभी सिचान वो और वांगजी थोड़ा सा मुंह में लेते हैं उस सूप को और दोनों भी थूक देते हैं। आह क्या सूप है ये, आह कितना खारा बनाया है। क्या खाना बनाया है? साउथ इंडियन नहीं नहीं अच्छा है अच्छा है। अच्छा वो लगता है उन्हें खारा लग रहा है। सिचान और वांगजू से घूर के देखते हैं साउथ इंडियन को और चुप हो जाते हैं। तभी विंग कहता है चावल लो चावल, बहुत बढ़िया बनाई चावल। और वांगजू चावल को देखता है और वो चावल कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इसके कि वो फिसल रहा था चावल पूरा, चावल हाथ ही में नहीं आ रहा था किसी के। तभी वांगजी और सिचान और साउथ इंडियन उन तीनों को देखते हैं और फिर से खाने को देखते हैं। तभी वांगजी कहता है ये क्या बनाया तुमने, ये चावल कम खीर ज़्यादा लग रहा है। किंग इतनी मुश्किल से बनाया, पता है? ये खीर, ये चावल खाने के लिए मेरे पीछे कितने सारे लोग भागते हैं, पता है? हाँ हाँ भागेंगे ना तुम्हें मारने के लिए, ज़रूर भागेंगे। मारने के लिए नहीं, खाने के लिए। दो दो खन्ना, दो खन्ना, दो खन्ना, दो, ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है, तुम खुद बैठो या और तुम खुद ये चावल खाओगे आज। मुझे नहीं खाना। इससे क्योंकि मंजू उसे खींच करके नहीं वहाँ बिठा देता है और मुंह में ठूस देता है उसके। अरविंद खाता है। कितना गंदा बनाया खाना में, आज पता चला ये भगवान कितना गंदा खाना बनाता हूँ मैं। इससे क्योंकि खा लो। हाँ खा रहा हूँ ना, खा रहा हूँ खा रहा हूँ। इसके क्योंकि विंग खाने लगता है वो चावल को, मुंह में ठूस ही रहा था, जा नहीं रहा था फिर भी ठूस रहा था। तभी सिचान अपनी सब्जी को देखता है और थोड़ा सा चख लेता है और उसके आंखों से पानी आती है। और जंग चंग कहता है अरे वाह राजकुमार, आपको इतना पसंद आया कि आप खुशी के आंसू बाहर आ गए आपके। ये खुशी के नहीं, ये दुख के आंसू है। ए भगवान क्या डाला इसने तुमने, आह कितना तीखा बनाया है। ए भगवान मंगजी पानी दो मंगजी। हाँ गो ये लीजिए। साहु सिंचन भी सिंचन को पानी देता है, फिर भी वो जा नहीं रहा था मुंह का स्वाद। तभी साहु सिंचन अपने बनाया हुआ अपने मतलब शुया ने बनाया हुआ सूप उसे देता है और मतलब सिंचन वो सूप पी लेता है और इतना खारा से सूप बनाया था उससे, उसके वजह से वो तीखा वाला टेस्ट ही चला गया पर खारा टेस्ट उसके मुंह में आ रहा था। तभी साहु सिंचन सिंचन को देखता है और मुस्कुराता है और सिंचन गुस्से से देखता है साहु सिंचन को। अरे कहता है अर्चिन ये कैसी सब्जी बनाई तुमने, कितना मिर्च डाला है पता है तुम्हें, आह कितना मुंह जल रहा है मेरा, और ये सब्जी तुम खुद खाओगी। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना, ये तो आपके लिए बनाया था, थोड़ी ये तय हुआ था कि मैं खाऊंगा ऐसा। चुप रहो और बैठो या। और सिचान भी उसे सब्जी खाने के लिए फोर्स करता है और जंग जंग मन मारकर वो सब्जी खाने लगता है। हे भगवान कितना तीखा बनाया है मैंने, इसे क्योंकि वो खाने लगता है सब्जी, क्यों सब्जी बहुत सारा बनी थी और चावल भी। और जंग शुयान ना साउ सिंचन को देखता है। तभी साउ सिंचन कहता है मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ, मछली लेकर आता हूँ, ठीक है ना। ठीक है चलेगा, हाँ थैंक यू। कोई बात नहीं। इसे कि साउथ सिंचन वहाँ से जा रहा था तभी विंग कहता है शाओशिंचन का घर को क्या हुआ। मेरे लिए भी एक दो मछली लेकर आना, मुझे भी जाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं साउथ सिंचन, तुम नहीं लेकर आओगे और ये यही खाएगा। मेरे लिए तो लेकर आइए, ऐसा जंग चंग कहता है। तभी सिंचन भी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपनी ओमेगा को लेकर आओ, मेरा ओमेगा यही सब्जी खाएगा और खाओ चुपचाप। इसे कहने से जंग जंग भी खाने लगता है, फटाफट 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 खा रहा था वो भी और बिंग भी खा रहा था, पर इतना उनके पेट फुले हुए थे। तभी वहाँ से साउथ सिंचन भी चला जाता है पर शुयान को बहुत बुरा लग रहा था उन दोनों के लिए। वांगजी कक्का और सिंचन कक्का खाने दो ना उन्हें, मछली बहुत अच्छे से बन लेकर आता है वो, साहु सिंचन ना बहुत अच्छे से मछली पका कर लेकर आता है, पता है आपको। पता है, पर वो सब्जी मतलब वो जो भी है तुम खा लो, हमारी ओमेगा तो यही खाएंगे और खाओ। वो तीनों बहुत भर भर के खा रहे थे और बिंग के पेट में दर्द होने लगा और जंग चंग के पेट, हाय बिंग बहुत दर्द हो रहा है। हाय जंचा, मैं तो थक गया रे खट्टी खट्टी, बहुत दर्द हो रहा है जंचा। मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सिचान और वांगजी परेशान होते और हीलर को बुलाने के लिए डिसेबल को इशारा करते, वहाँ से बस डिसेबल भाग जाते और हीलर को लेकर आते। हीलर उन दोनों को चेक करते और कहते उन्हें आराम करने की ज़रूरत है और कुछ गोलियां देते हैं और वहाँ से चले जाते। तभी वांगजी कहता है चलो ऊपर कमरे में जाकर आराम करो। नहीं बाबा, चलने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ मैं भी। ओ किंग लेकर चलो ना प्लीज, मेरे पैर में ताकत ही नहीं। मेरे भी राजकुमार प्लीज़ लेकर चलिए ना ऊपर कमरे में।
हाँ ठीक है। इसके कि वो दोनों आप दोनों को बाहों में उठा लेते हैं और वहाँ से लेकर जाते हैं। और शुयान ये नज़ारा देख रहा था, तभी साउ सिंचन वहाँ आता है और कहता है, शुया ये लो तुम्हारे लिए मछली खाओ। सच में? हाँ लो खा लो और पेट भर के खाना। और हाँ, ये सूप पीने की ज़रूरत नहीं, ये मैं पी लूँगा। इसके कि साउ सिंचन वहाँ बैठ जाता है और वो सूप पीने लगता है। और शुयान वो मछली से मज़े से खा रहा था, पर उसे अपने दोस्तों के लिए बुरा लग रहा था, फिर भी वो थोड़ा सा मन मारकर खा रहा था। तभी साउ सिंचन कहता है, शुयान ये याद रखना कि मैं तुम्हारी गलती भूल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कल की सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी, कल की सज़ा तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, याद रखना। ठीक है मैं कर दूंगा। तभी वांगजी कमरे में आता है, उसे बेड पर बिठा देता है। किंग आप नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, मैं भी ऊपर सोऊंगा, मैं किंग हूँ। मैं भी एको मेगा हूँ और मैं भी एक बहुत बड़ा मंक हूँ, मैं भी ऊपर ही सोऊंगा। तो मैंने कब मना किया है तुम्हें सोने के लिए? अच्छा अभी सोता हूँ। इसलिए कि वो वहाँ सो जाता है और वांगजी भी गुस्से गुस्से से वहाँ सो जाता है। और सुबह का टाइम था, सुबह के 5 बजे थे। वांगजी भी इनको उठाता है और कहता है, विंग उठो, सुबह के 5 बजे हैं। इतनी सुबह सुबह मैं नहीं उठता। मैंने कहा उठो। हाँ उठ गया बाबा उठ गया। कितना परेशान करते हो कि वांगजी। बीइंग किंग। हाँ किंग किंग, मैं तो भूल ही जाता हूँ बाबा किंग बारी बारी। हंसो मत, जाओ और झाड़ू पोछा लगाना है तुम्हें, याद रखना है ना, याद है ना तुम्हें कल की सजा? हाँ याद है, बुरा नहीं हो, कर लूँगा, उसमें क्या। आपको क्या लगा मुझे कुछ नहीं आता? बहुत कुछ आता है। हाँ दिख रहा है कितना कुछ आता है तुम्हें। इसके कि वो तीनों अपने अपने ओमेगा को नीचे लेकर आते हैं। तभी सिचन कहता है, अर्चिन, विंग और साउ शुयान, तुम तीनों आज पूरे महल को साफ करोगे। और हाँ याद रखना, यहाँ से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा, याद रखना। हम चलते हैं। इसके कि वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग कहता है, हे जंगचा, कल रात को तो मुझे नींद अच्छे से बिल्कुल नहीं आई बाबा, बहुत पेट में दर्द हो रहा था। तभी शुयान कहता है, क्या सच में तुम दोनों के पेट में इतना दर्द हो रहा था? हाँ बहुत दर्द हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है, कल दवा खाई थी ना इसलिए। चलो भी काम पर लगते हैं। हाँ चलो चलो, नहीं तो और सजा देंगे वो खड़ूस। सही कहा, वो खड़ूस ज़्यादा सजा देंगे, चलो करते हैं। इसलिए कि वो तीनों पूरे महल को साफ करने लगते हैं, उन्हें गालियाँ दे देकर। खड़ूस कहीं का कुत्ता। इसलिए कि वो खाना बनाने मतलब साफ सफाई करने लगता है। साफ सफाई हो गई थी, 7 बजे थे शाम के। ये तीनों भी आए थे, वांगजी, सिचन और साउ सिंचन, और देख रहे थे महल को। महल बहुत अच्छे से साफ किया था तीनों ने। तभी विंग आता है, कहता है, ओ किंग, क्या है? मैंने साफ कर दिया, अब ये लो, मैं थक गया हूँ बहुत। जाओ आराम करो। तभी विंग क्या करता है, वो पोछा वांगजी के हाथ में देता है और कहता है, आगे का पोछा आप खुद लगाना, ठीक है? बाई बाई। ऐसे कि वो वहाँ से भाग जाता है और वांगजी गुस्से से उसे देखता है। तभी जंग चंग भी आता है और कहता है, ये झाड़ू आप ले लीजिए साउस मतलब सिचन जी, मतलब राजकुमार जी, और पूरे कमरे को झाड़ू मारना। हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, एक कमरा रह गया है, वो आप झाड़ू मार लीजिए। हाँ राजकुमार जी मैं चलता हूँ। ऐसे क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता है और सिचन उसे गुस्से से दिखता है और हल्का सा मुस्कुरा भी देता है। और साउ सिचन शुयान को देखता है। शुयान डर के मारे वो पोछा खाली नीचे रख देता है और कहता है, मैंने कर दिया है। जाओ शुयान आराम करो। ठीक है मैं आराम करने जा रहा हूँ। और हाँ, क्या बताओ, कुछ कहना है? हाँ आगे का पोछा आप खुद लगाना है, मैं चलता हूँ। ऐसे कि श्रियन भी वहाँ से भाग जाता है और साउ सिंचन को गुस्सा आया था और मुस्कुरा भी रहा था वो अंदर से। वो तीनों मुस्कुराते और वांगजी कहता है, ग इनसे मॉन्ग का भूत उतरना पड़ेगा। सही कहा वांगजी, ये मॉन्ग का भूत तो उतारना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। सही कहा ना मैंने साउ सिंचन? सही कहा ग। इन्हें एहसास करवाना होगा कि मॉन्ग की ज़िंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी होती है, कितनी चीज़ों का उन्हें त्याग करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें बताना पड़ेगा इन तीनों को। सही कहा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या सच में वो तीनों एहसास करवा पाएंगे उन तीनों को कि मॉन्ग की ज़िंदगी की इतनी परिस्थितियाँ होती है, कैसी कठिनाई होती है? देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को, और मुझे बहुत सारा प्यार देना इस सिर्फ को, ठीक है ना? तो चलिए बाय बाई बाई। बाय।